महर्षि अगस्त्य की पत्नी का नाम था लोपामुद्रा। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली एक महान सती थी लोपामुद्रा। एक बार बृहस्पति जी ने अगस्त जी से उनकी पत्नी की प्रशंसा में कहा था, महाभाग अगस्त जी, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और महात्मा पुरुषों के लिए भी माननीय हैं। आप में तपस्या की संपत्ति है, आप में स्थिर ब्रह्मतेज है, आप में पुण्य की उत्कृष्ट शोभा है, आप में उदारता है और आप में विवेकशील मन है। आपकी सहधर्मणी ये कल्याणमयी लोपामुद्रा बड़ी पतिव्रता हैं, आपके शरीर की छाया के तुल्य हैं, इनकी चर्चा भी पुण्य देने वाली है। मुने ये आपके भोजन कर लेने पर ही भोजन करती हैं, आपके खड़े होने पर स्वयं खड़ी होती हैं, आपके सो जाने पर सोती हैं और आपसे पहले जाग उठती हैं। ये कभी अपने आप को आपके सामने अलंकारहीन अवस्था में नहीं उपस्थित करती। जब आप किसी कार्य से कहीं प्रदेश में जाते हैं तब ये एक भी अलंकार नहीं धारण करती। आपकी आयु बढ़े इस उद्देश्य से ये कभी आपका नाम नहीं उच्चारण करती हैं। दूसरे पुरुष का नाम भी ये कभी अपनी जीभ पर नहीं लाती। ये कड़वी बात सह लेती हैं किंतु स्वयं बदले में कोई कटुवचन मुंह से नहीं निकालती। आपके द्वारा ताड़ना पाकर भी प्रसन्न ही होती हैं। जब आप इनसे कहते हैं प्रिय अमुक कार्य करो तब ये उत्तर देती हैं, स्वामिन अभी किया, आप समझ लें वह काम पूरा हो गया। आपके बुलाने पर ये घर के आवश्यक काम छोड़कर भी तुरंत चली आती हैं और कहती हैं, प्राणनाथ, दासी को किस लिए बुलाया है, आज्ञा देकर मुझे अपने प्रसाद की भागिनी बनाइए। ये दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी होती, द्वार पर बैठती और सोती भी नहीं है। आपकी आज्ञा के बिना कोई वस्तु किसी को नहीं देती। आप न कहें तब भी ये स्वयं ही आपके लिए पूजा का सब सामान जुटा देती हैं। नियम के लिए जल, कुसा, पत्र, पुष्प और अक्षत आदि प्रस्तुत करती हैं। सेवा के लिए अवसर देखती रहती हैं और जिस समय जो वस्तु आवश्यक अथवा उचित है वह सब बिना किसी उद्वेग के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित करती हैं। पति के भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न और फल आदि खाती और पति की दी हुई प्रत्येक वस्तु को महाप्रसाद कहकर शिरोधार्य करती हैं। देवता, पितर और अतिथियों को तथा सेवकों, गौओं और याचकों को भी उनका भाग अर्पण किए बिना ये कभी भोजन नहीं करती। वस्त्र, आभूषण आदि सामग्रियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखती हैं। ये गृह कार्य में कुशल हैं, सदा प्रसन्न रहती हैं, फजूल खर्च नहीं करती एवं आपकी आज्ञा लिए बिना ये कोई उपवास और व्रत आदि नहीं करती हैं। जन समूह के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों का दर्शन दूर से ही त्याग देती हैं। तीर्थ यात्रा आदि तथा विवाह उत्सव, दर्शन आदि कार्यों के लिए भी ये कभी नहीं जाती। पति सुख से सोए हों, आराम से बैठे हों अथवा अपनी मौज में कहीं रम रहे हों तो उस समय कोई अंतरंग कार्य आ जाने पर भी उन्हें कभी नहीं उठाती। रजस्वला होने पर ये 3 रात तक अपना मुंह पति को नहीं दिखाती। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाएं तब तक अपनी बात भी पति के कानों में नहीं पड़ने देती। भली भांति स्नान कर लेने पर पहले पति का ही मुख देखती हैं और किसी का नहीं, अथवा यदि पतिदेव उपस्थित न हो तो मन ही मन उनका ध्यान करके सूर्यदेव का दर्शन करती हैं। ओम।